बताइए लूका उसका दूसरा अध्याय और 25 से 32 तक पढ़ेंगे उसका। लूका 2। यरूशलेम में शमौन ने, ये एक वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर हुआ था। जब तक मैं उसको देख कर नहीं था, तब तक कभी को ना देखे। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। है ना, यहाँ जो वचन हम आज पढ़े वो एक भविष्यवक्ता के विषय में है, जो बड़ी उम्मीद लगा के रास्ता देख रहा था इसका, यीशु मसीह के पैदा होने का। मतलब इसके अंदर में बड़ा ही ज्यादा उम्मीद थी। उम्मीद क्या कि मसीह, मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब उद्धार करता है, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला। हाँ, क्यों ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ था? ऐसा एक अकेला नहीं था ये, है ना, सारा इज़राइल, है ना, लेकिन खास करके सारे इज़राइल के अंदर भी बहुत लोग थे, लेकिन कुछ कुछ के लोगों के नाम ही आते हैं, बाकी सबके नाम नहीं आते। हम्म? कुछ ही लोगों के नाम इसमें आते हैं, बाकी लोगों के नाम नहीं आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये व्यक्ति, है ना, इसको क्या थी? बड़ी उम्मीद थी। हम्म? आज सवाल आप लोगों से ये है कि आप में कितनी उम्मीद है यीशु मसीह के आगमन, या यीशु मसीह को देखने की, या यीशु मसीह से मिलने की? एक धर्म के नाते हम बस जाते हैं आते हैं जो भी करते हैं। हाँ, ये व्यक्ति, अगर इसके बारे में आप जाके पढ़ेंगे तो ये मेरा बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था, इस दिन की बात जो हूँ। आज कितने मसीह लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात जोते हैं, या वही घसी पिटी कहानियां चलाते रहते हैं। हम्म? और हम सबको मालूम है यीशु मसीह पैदा हुआ, हाँ, उद्धार करता करके आया, पैदा हुआ। लेकिन कितने लोग उसके ऊपर है ना, क्रिसमस की सारे तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग उम्मीद है कि ये यीशु मसीह, क्यों, इसका मकसद क्या है दुनिया में आने का? जब ये आया तो क्या, क्यों क्यों, है ना, इज़राइल तो ये सोचता है या इतिहास ये बताता है कि इज़राइल उस टाइम में क्या था? गुलामी में था। किसकी? रोम की। रोम का राज्य इज़राइल के ऊपर था और सारा इज़राइल जो था वो उसका गुलाम था। तो लोगों के अंदर में क्या अपेक्षा थी कि मसीह आएगा और हमको छुड़ाएगा। किस बातों से? सिर्फ गुलामी से, है ना। ये जो गुलामी आती है ये काय के कारण आती है? जो गुलामी इनके पढ़ाई में क्या था, है ना, पाप के कारण गुलामी आती है। सुनो बहुत ध्यान से। हम्म? पाप, उसके कारण गुलामी आती है। और ये जब गुलामी आ गई और ये जो समझ में आया कि हमने पाप किया और हमको प्रभु ने, है ना, ऐसा, है ना, ये किया, मतलब
कि प्रभु ने खुद ही है ना अलाउ कर दिया कि जाओ तुम गुलामी। मतलब प्रभु ने खुद इनको जाने दिया। और अब जब इनके ऊपर गुलामी जो ये थी, वो गुलामी क्या करती है, तुमको जीने नहीं देती है ना। तुम चाहते हो छूटना लेकिन नहीं छूट पाते, है ना। बहुत से लोग आज है ना ये कर रहे देंगे कि यार मेरे को ये इससे छूटना है, इससे छूटना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन वो छूट नहीं पा रहे। क्यों? ये गुलामी छूटने नहीं देती। तुम चाहो तो भी, है ना, जब इंसान कुछ करने के लिए पहले जब शुरू करता है ना, तो उसको बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वो उसको शिकंजा कस जाता है उसके ऊपर उसका, और वो फंस जाता है, तो वो चाह के भी नहीं छूट पाता है। और जब वो खुद अपनी मर्जी से या अपने सारे सोर्स लगा के नहीं छूट पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसको ठीक करना चाहिए। और किसको? परमेश्वर को, है ना। क्योंकि उसको जानना जरूरी है कि सिर्फ परमेश्वर छुटकारा दे सकते। तुम अपनी ताकत से कुछ भी लगा दो, कितना भी पैसा कमा लो, हम्म, कितने भी आलीशान मकान में रह लो, लेकिन अगर गुलामी है तो उसको नहीं छुड़ा सकते। बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के, है ना, मुक्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है। हम्म? और ये जब इज़राइल गुलामी में आ गया और सीखने लगा, है ना, तो ये ऐसे भविष्यवक्ता जो उस समय में, है ना, ये जो भविष्यवाणी करने वाले ऐसे शिमोन सरीके, है ना, ये मनुष्य क्या करने लगा? उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था। क्या उम्मीद थी इसकी? कि भविष्यवक्ता की उम्मीद क्या थी? कि मसीह आएगा और हमको छुटकारा देंगे। और इसकी उम्मीद ये भी है कि जब तक वो नहीं आएगा, जब तक मेरे को मृत्यु भी नहीं आएगी, और जिस दिन मैं उसको देखूंगा उस दिन मेरे को मृत्यु आएगी। आज कितने लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं। आज आज यीशु मसीह को कुछ ऐसा बना दिए ये समय, कुछ पूछो नहीं। आज आज यीशु मसीह का जो काम था, जो यीशु मसीह जिसके लिए आया था, वही पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसका देखना, उसका समझना, उसको क्या, उसका मकसद क्या था इस दुनिया में आने का, है? उसको ही आज बदला, बदल के रख दिया गया, है ना। ये व्यक्ति बड़ी ही बात जो रहा है कि यीशु मसीह आएगा और क्या करेगा। अ, और ये सारा जो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मंदिर के अंदर। यहाँ अगर हम पढ़ते हैं कि 30 वचन पढ़िए इसका, कौन आज पढ़ेगा वचन? आज अच्छा, वो भाई पढ़ेगा। क्या नाम है आपका? नाम का? हाँ? रोहित। रोहित, रोहित पढ़ेगा है। ठीक है। 30 वचन, ये दो का लू का। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरा उद्धार देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह हाँ। कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इस्राएल की महिमा हो। हाँ? क्या क्या उम्मीद लगा के बैठा था ये? आज हमारे बच्ची लोगों की क्या उम्मीद है? बच्ची लोग की क्या उम्मीद है? आज आज तो है ना, बच्ची लोग अपने आप को ही बचाना, है ना, मुश्किल हो गया है ना? दूसरों की तो छोड़ दो, है ना, अपने आप से बचा लो। जब अपने आप को बचा लेंगे ना, तो तब ये ऐसी उम्मीद आती है कि चलो यार दूसरों को भी बचाती है। हाँ? तो अपने आप को बचाने की सबसे पहले, है ना, अपने आप को छुटकाने की कोशिश करो। हम्म? खुद के अपने आप को तैयार करो, अपने आप को कि छुटकारा पाए। ये व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा क्योंकि मेरी आंखें तेरा उद्धार को देख लिया है। पर कलिसिया में आने के
बात कितने लोग ये बोल सकते हैं कि मैंने यीशु मसीह तेरे उद्धार को देख लिया है, तेरे अपने जीवन में तेरी मुक्ति को देख लिया है। हाँ, कि मैं जिस पाप में फंसा हुआ था, मैं जिस पाप में फंसी भी थी, मैंने उसको छुटकारा देखा है तेरे द्वारा। ये गाने गाने के लिए आते हैं सिर्फ, ये भजन कीर्तन करने का सिर्फ नहीं है, और ये कभी हो भी नहीं सकते आपसे अगर हम, है ना, मुक्ति नहीं पाए हैं, अगर हमको उद्धार नहीं मिला है, तो सिर्फ ये ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, एक एक है ना, एक प्रोग्राम तरीके चलता रहेगा, एक धर्म के तरीके चलता रहेगा, जीवन नहीं बदलेगा। यानी कि ये लोग किस कारण से गुलामी में चले जाते थे, और है ना, ये इसकी जो उम्मीद है, क्या उम्मीद है, हाँ, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। क्या किया है परमेश्वर, क्या करना था, सारे देशों के सामने में ये तैयारी करा रहा था कि ये इजरायली लोग, ये मेरे लोग, है ना, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएंगे, और ये क्या करेंगे, जिनको नहीं मालूम है उन तक के ये पहुंचाएंगे। प्रॉब्लम आज कलीसियाओं का ये हो गया है कि कलीसिया ही नहीं सुधरी। आज कलीसिया का समस्या क्या है, आज कलीसिया के अंदर में लोग आने वाले ही खुद कभी कभी ऐसे लगता है कि यही छुटकारा नहीं पाए हुए हैं, अभी तक वो छुटकारे के लिए तड़प ही रहे हैं ना, तड़प रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर रहे नहीं है ना। आपको पता चल गया है कि मेरे को छुटकारा चाहिए, लेकिन उसके लिए कर रहे क्या हो। पहला कदम जो होता है कि पता चल गया कि हमने गलत किया है, और हमारे अधर्म के कारण हम फंसे हुए हैं। कई लोग प्रभु के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। कोई यशायाह उसका 50, उसका एक एक वचन और 2 वचन पढ़िए। यशायाह पढ़िए, कब ये भाई रोहित, यशायाह। तुम्हारी माता का तुम्हारी माता का त्याग त्याग कर रहा है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, यह मैंने इस व्यापारी के हाथ में बेचा। यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारी ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब वह आया तो कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि तुम्हें छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझसे उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं इस एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियां जल के बिना मर जाती और बस और बसाती हैं। मैं काश को मानो सोकर काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। यहाँ परमेश्वर यहोवा इज़राइल के साथ में सवाल कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि इज़राइल जो है वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा है, हाँ? तो तूने छोड़ दिया। यहाँ परमेश्वर उससे सवाल पूछ रहा है, क्या है सवाल उसका, हम्म? सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए हो, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। हम्म? किसी ने छुड़वाया नहीं, या परमेश्वर ने नहीं कराया, किसने कराया, हम्म? तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण तुमने ही परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, उसके कारण क्या हो गया, तुम्हारे से सब चीज छूट गई है ना। लोग कुछ हो जाता है, कुछ उनके ऊपर बीत जाता है, या कुछ घटना घट जाती है, तो क्या क्या क्या, क्या पहला जवाब आता है, मैंने बोला प्रभु ने ऐसा क्यों किया। अरे प्रभु से ऐसे ही पूछने वाले बहुत लोग हैं, उनसे प्रभु यही बोल रहा है, तुम्हारे अंदर, है ना, जिस दिन मसीह लोग ये मान लेंगे कि मेरे जीवन में जो भी उल्टा सीधा हो रहा है या जो भी बीत रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, उसकी वजह कोई नहीं है वहां, हाँ? लेकिन
मसीह लोग इस तरीके से नहीं करते, है ना, दूसरे के ऊपर दोष दे देते हैं। हाँ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और परमेश्वर बोल रहा है कि वो कितना महान है। हाँ, बता रहा है वो कि क्या मेरा हाथ इतना छोटा है तो उद्धार नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको बर्बाद करके रखा है ना। हम खुद जब अधर्म में होते हैं या पाप में होते हैं तो प्रभु भी हमको नहीं छुड़ा सकता, मालूम है आपको। हम्म? जब तक कि आप ये नहीं मान लेते हैं कि मुझको छुटकारे की जरूरत है ना। आप है ना कई कई मुसीबत में फंस गए हो, कई है ना फंसे हुए हैं, और आप जब तक कि चीखते पुकारते नहीं हो कि मेरे को छुड़ा लो भाई, जब तक कोई आगे छुड़ाएगा नहीं। हम्म? अभी हम आ रहे थे यहाँ पर, है ना, ये यहाँ वो पार करने के बाद में क्या बोलते हैं, ये नाका, ये जो टोल टैक्स है ना, वहां पर मोटरसाइकिल चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने देखा नहीं, कहीं चल रहा था, सारे लोग जा रहे थे। ऐसे जल गया, क्या जल गया कुछ नहीं पता, किसी ने जला दिया, क्या हो गया, है ना, कुछ का कुछ कभी क्या हो जाता है, कोई कभी क्या हो जाता है। कल सवेरे सवेरे मैं सो के उठा तो मेरे को है ना पहला न्यूज मिला, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका डेथ हो गया। डेथ हो गया उसका, लंग्स इन्फेक्शन। बैंगलोर में, यही का है, चंडीगढ़ के ही है वो। अचानक, है ना, मतलब आज कलीसिया वालों को बोलने का मतलब ये है कि अगर अधर्म के काम नहीं छोड़ते हैं कब क्या हो जाएगा और उद्धार नहीं मिलेगा, बिना उद्धार के अगर गए तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ना परमेश्वर बोल रहा मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, तुम पुकारते ही नहीं, तो पुकारते नहीं हो, है ना। एक और वचन हम देखेंगे कि निर्गमन उसका 3:4 से 10 तक उसको पढ़ेंगे। तो निर्गमन 3 पढ़ दीजिए रोहित। मूसा मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक से भेड़ बकरी को चराता था, और वह उन्हें जंगल की परिश्रमी और एक नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग के लोग उसे में उसे दर्शन दिया, और उससे दृष्टि उठाकर देखा तो झाड़ी झाड़ी जल रही थी पर भूमि नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की और देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। तब यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और और उनकी पीड़ा पर मैंने निश्चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश में से निकालकर उन्हें अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आप, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू यहाँ पर प्रभु मूसा को बुला रहा है। क्या करने के लिए? इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। हम्म? और इजराइल को छुड़ाने के लिए कब मूसा को प्रभु बुला रहा है? तो जब ये चीखना पुकारना शुरू कर, उसके पहले ये बड़े शौक से रहते थे क्या, इनको ऐसे लग रहा था ना यहाँ मिस्र के अंदर में, है ना, इनका सारा दाना पानी बड़ा अच्छा चल रहा था, ये खाने पीने थे बढ़िया, अच्छे आलीशान मकानों में रह रहे थे, बहुत बढ़िया, और है ना, पाप क्या है उनको उनको कोई चिंता नहीं थी।
सब कुछ करते चले जा रहे थे। और अब क्या हो, अब इनके ऊपर जब ये गुलामी बढ़ती जाती है ना, तो मुश्किलें बढ़ती जाती है। जब है ना हमको पता नहीं रहता, हम क्या सोचते हैं मालूम क्या, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, हैं? लेकिन ये जब परेशानी, जब उनको तंग करते आ जाए ना, कितने लोग चर्च के अंदर है, हाँ, जो अपने जीवन से तंग है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। करना सब कुछ है, हाँ? ऐसा नहीं है पैसे की कमी है, कपड़े की कमी है, खाने की कमी है, कोई चीज की कमी नहीं, हाँ? लेकिन परेशान है क्यों? हाँ, कभी सवाल पूछते हो, तंग की, लाइक की, हाँ? अपने अंदर में ही परेशान हो रहे, क्यों? सब चीज है, कभी सवाल पूछते हो? क्या है, इजराइल लोगों की बात ऐसे नहीं है कि वो नंगे भूखे थे, सुनो मेरी बात, है ना, इजराइली लोग कभी भी नंगे भूखे नहीं रहे। हमेशा उनके पास में इतना होता था कि कोई, है ना, आज भी इजराइल जो है ना, इजराइल देश है, वो दुनिया को चलाता है, हाँ? पूरे देश की अर्थव्यवस्था उनके पास में है, इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की, है ना, यहूदी लोगों के हाथ में है, वर्ल्ड के पूरे साइंटिस्ट उनके हाथ में है। हम्म? तो ये इस तरीके से है ना, क्योंकि, और ये लोग, अब सब कुछ हो रहा है लेकिन इनके ऊपर क्या हो रहा है, वो जो पाप का दबाव है वो बढ़ रहा है, वो शिकंजा कस रहा है, और प्रभु उस जगह तक लोगों को लेके जाता है, मैं आपको, इसीलिए जो भी व्यक्ति वो जाने से पहले ही समझ जाए और निकल जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म? और अगर वो ना निकले और वो ऐसे ही मजाक में और परमेश्वर को ही मजाक बना के रखे, तो फिर उसको बहुत जोर से चिल्लाना पड़ेगा। अब इनसे क्या हो रहा है मालूम क्या, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, पहले भी नहीं हो रहा था, लेकिन है ना, जब लोगों की आदत हो जाती है कोई मुसीबत को के अंदर में ही रहने की, हाँ? उनको वो मुसीबत मुसीबत ही नजर नहीं आती, क्यों? शुरू शुरू में आती है लेकिन बाद में क्या होता है, आदत हो जाती है वैसे ही जीने की, वैसे ही जीने की, वैसे ही रहने की आदत हो जाती है, हाँ? और फिर उनको कुछ भी नहीं लगता है जब तक कि परमेश्वर उसके अंदर में ना आ जाए और उनको, उनकी जो, है ना, जो सतावट है ना, वो जाती, और जो बचे हुए हैं उनके जीवन में तो आ जाएगा परमेश्वर ऐसा करने। हम्म? पर यहाँ इजराइलियों को क्या हो रहा है, ये परेशान है, और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, हाँ? चिल्ला रहे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मूसा, अगर आप मूसा के विषय में अगर यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ जब मूसा के बारे में आता है तो 4 वचन पढ़िए 3 का। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को बड़ा डराता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? बस, है ना, प्रभु कभी भी उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो प्रभु की आज्ञा को पूछता है, कि प्रभु तेरी आज्ञा क्या है, अपनी आज्ञा को छोड़ देता है, अपने 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 बातों को छोड़ देता है ना। यहाँ मूसा बहुत बिजी है ना, भेड़ बकरी चरा रहा है, उस टाइम में भेड़ बकरी चराने वाला कोई आम आदमी नहीं होता था, या आम लोग नहीं होते थे जिसके पास जानवर होते, उस टाइम में वो लोग सबसे अमीर होते। हम्म? तो ये जैसे ही इसको, है ना, यहाँ जैसे ही ये इसने देखा, इसने क्या पूछा, इसने परमेश्वर की आवाज पहचान लिया। आप ध्यान में रखो, हाँ, कैसे पहचान ली, इसको पक्का पता चल गया ये परमेश्वर की आवाज। इसलिए क्या बोला उसने, क्या किया, हाँ? अगर वो परमेश्वर की आवाज में, मतलब कि मूसा पहले से ही ये सारी चीजों का अभ्यास कर रहा था, परमेश्वर से मिलने के लिए अभ्यास कर रहा था। आज लोग मन के परमेश्वर से मिलने के लिए अभ्यास ही नहीं करते, ऐसे ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ एक दिन संडे के दिन चर्च में आ जाते हैं धर्मी बनने की। सुनो,
क्या कर रहा था ये? अभ्यास कर रहा था, मतलब रोज प्रैक्टिस कर रहा था। क्या करने की? परमेश्वर से मिलने के लिए। परमेश्वर आ गया उसके पास, और परमेश्वर ने क्या बोला उसको? हम्म? परमेश्वर ने उसका 5 वचन, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बस। क्या परमेश्वर उसको बोल रहा कि मूसा, पास मत आ, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। क्या जिस स्थान पे वो खड़ा है वही पवित्र भूमि है? हाँ? परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है, तो सभी चीज क्या है? पवित्र है। हाँ, लेकिन यहाँ खास करके मूसा को बोल रहा है ना, ये इतना ही नहीं बोल रहा, उसमें क्या बोल रहा कि पवित्र भूमि है तो अपने जूते उतार दे। ये भूमि की बात नहीं कर रहा है, या एक कोई पवित्र स्थान की बात नहीं कर रहा प्रभु। यहाँ प्रभु है ना, अपनी पवित्रता के बारे में बात कि तू किस किस परमेश्वर के सामने खड़ा है, तो तू क्या कर? हाँ? पैरों की जूती उतार दे। पैरों की जूती उतारने का मतलब इजरायली में क्या है मालूम है आपको? अपने सारे अधिकार दे देना, अपने राइट दे देना। हम्म? पहला, मूसा के पास क्या आया? आज्ञा, प्रभु क्या आज्ञा। दूसरा, परमेश्वर जब ये आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ, तो प्रभु बोलता कि अब आज्ञा मानेगा जब तू, आज्ञा मानेगा जब तू अपने अधिकार को छोड़ देगा। आज मसीह लोग अपने अधिकारों को नहीं छोड़ते, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। हम्म? या प्रभु के बीच चलना चाहते, नहीं चल सकते। हम्म? और क्योंकि काम बहुत बड़ा है, काम क्या है? छुटकारे का काम है। परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों की चीख सुनी। आज कितने लोग है ना, ये जो दुनिया में हो रहा है, जो लोग फंसे हुए उनकी कितने लोग चीख सुन रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास आत्मिक कान ही नहीं है, कहाँ से सुनेंगे? तुमको तो अपनी समस्या से निकलने का मौका नहीं मिल रहा, तुम अपनी समस्याओं से ही बाहर नहीं हो पा रहे हो। हाँ? दुनिया की समस्या में कहाँ इंटरफेयर करोगे तुम? हाँ? उसके लिए आत्मिक कान होना। मैं अपनी समस्या में फंसे हुए हैं। अरे प्रार्थना करने बोलो तो अपनी प्रार्थना कराते रहते, क्या है? कभी समझ में नहीं आता। कभी तो उसके पार चले जाओ कि भाई परमेश्वर क्या चाह रहा है ना, दुनिया के लिए परमेश्वर क्या सोच रहा है, किस लिए तुमको यहाँ चर्च में लाके बैठाया और ऐसे प्रकार के वचन दे रहा है। हाँ? काम बहुत बड़ा है। परमेश्वर उसको सबसे पहले बोल रहा है, तेरे को काम करना है तो अपना अधिकार बंद कर दे, अपने अधिकार चलाना बंद कर दे। हाँ? तेरे पैर की जूती उतार दे। इजराइली को जब बोला जाता है तेरे पैर की जूती उतार दे, मतलब उसका मालिक जब उसको बोलता ना पैर की जूती उतार दे, मतलब तेरे अधिकार को खत्म कर दे। अब जो मैं बोलूंगा वो सुनने का तेरा काम, अपनी चलाना बंद कर दे। हम्म? क्यों? क्योंकि मैं तेरे को तेरे ही लोगों के पास भेज रहा हूँ। हम्म? क्योंकि मैंने उनकी आवाजें सुनी है, और क्या हो गया जब मैंने उनकी चीखें सुनी है? क्या कर रहा परमेश्वर? 7 वचन, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनको जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, तो उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। या परमेश्वर अब उनके, जब उन्होंने चीखा चिल्लाया, काय के लिए? मदद के लिए। परमेश्वर बोलता अब मैं आ गया हूँ। है ना, लोग इतने बड़े धर्मी बन गए आजकल, मान के चीखते वो करते ही नहीं। हम लोग कभी मानते हैं कि हम गलत हो गए। हम्म? समस्या ये हो गई, चर्च वाले बहुत है ना, क्या हो गया, मान के चिट्ठी हो गए, सख्त हो गए, मानते ही नहीं। तो हम तो चर्च जा रहे हैं, हमको तो वचन मालूम है। इजरायली लोगों को सारी व्यवस्था मालूम, सारे वचन मालूम थे इनको। हाँ? लेकिन फंसे हुए थे। क्यों? परमेश्वर की नहीं सुनते थे, अपनी सुनते थे, वो फंसे हुए थे। है ना? वहां पर शिमोन यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है नए नियम में। हम्म? क्या है इनका छुटकारा देने वाला? यहाँ पर ये इजरायली लोग किसी छुटकारा देने वाले का इंतजार कर रहे हैं, चीख पुकार रहे हैं कि प्रभु किसी ना किसी को भेज दे हमको छुटकारा देने के लिए।
आज कितने मसीह लोग क्रिसमस के समय में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु क्रिसमस को छोड़ दे, है ना, लोगों को छुटकारा दे, अपनी परंपराओं में फंसे हुए हैं, खास करके मसीह लोग, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिसमस नहीं मना, लेकिन क्रिसमस का असली मकसद समझ जाओ कि क्रिसमस का असली मकसद क्या है। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि आए एक दिन सेलिब्रेशन, है ना, हमारा सेलिब्रेशन हमेशा होना चाहिए। यहाँ पर जो पुकार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है लोग, क्या उनकी आवाज सुन रहे हो या अपने लोगों में बिजी है? हैं? हमारे घर नहीं आए तो बड़ा बुरा लगा लोगों को, क्यों नहीं आए? हैं? वचन में भाई अभी अभी टाइम हो गया है, तुमको वचन सुनने का नहीं है, तुमको सुनाने का है जाके दूसरों को, निकलो बाहर। कहाँ हमारे घर नहीं आए, तुम्हारे घर नहीं आए, परंपरा कहाँ चलाए हुए हैं अभी तक? हाँ, निकलो बाहर और दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। अभी वो समय आ गया, कितने साल से बैठे हैं आप चर्च के अंदर? हाँ? कितने साल से बैठे हैं, फिर भी आपको कोई सुन रहा? हाँ? है ना, आवाज सुनो लोगों की। अगर आप बच गए हैं तो सुनोगे, बचे ही नहीं तो कहां से सुनोगे? हम्म? बचे ही नहीं तो कहां से सुनोगे, बताओ मेरे को। हाँ? हमको खुद को बचना पड़ेगा, दूसरों तक पहुंचना पड़ेगा, दूसरों की चीखें सुनना पड़ेगा। यह मूसा छुटकारा पाया हुआ है और परमेश्वर उसको भेज रहा है, लेकिन भेजने से पहले उसके सारे अधिकार को खत्म कर देना। हम्म? सेवा और लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने आप को खत्म कर देना पड़ता, मतलब अपने अधिकार को खत्म करना, है ना। ये ही नहीं करते लोग। समस्या ये है, ये नहीं करते, सब धर्म के काम करते रहते उसके बाद। अपने अधिकार को खत्म नहीं करते। और फिर यहाँ परमेश्वर बोलता मैं खुद आ गया हूँ, 8 वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, उन्हें मिस्र के वश छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिससे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान की। बस। हम्म? अब मैं उतर आया हूँ मूसा, तू कुछ नहीं करने वाला, सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं तेरे से खड़ा हूँ। आजकल सेवकाई ना अपने तरीके से करते हैं, अपने विचारों से करते हैं, है ना, लोगों से भी अपने विचारों से। हाँ, प्रभु कहाँ है मालूम नहीं, कभी कभी समझ में नहीं आता है इनका प्रभु कहाँ गया। हम्म? यहाँ प्रभु क्या बोल रहा है, मूसा मैं उतर आया हूँ, मैंने इनकी चीखें सुनी है, मैं उतर आया हूँ। वहां शिमोन बोल रहा है, प्रभु मैंने तेरा चेहरा देख लिया, क्योंकि तू इस पृथ्वी के ऊपर उतर आया है। हम्म? ये है क्रिसमस। हम्म? यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी के ऊपर आ चुका है। वहां इसराइलियों को परमेश्वर बोल रहा कि मैंने इनकी चीखें सुनी है और मैं उतर आया हूँ। हाँ, अपना सिंहासन, अपना सब सुख चैन, अपना सब कुछ छोड़ के परमेश्वर पापी लोगों के बीच में उतर आया है। ये गुलामी के अंदर में, ये पाप के बीच में फंसे हुए, उसके बीच में आ गया वो परमेश्वर। मैं उतर आया हूँ, क्यों? मैंने इनकी चिल्लाहट सुनी है। हम्म? हम तो यही देखते थे, ये बड़ा पापी, वो बड़ा पापी। हाँ? वही चर्च के आने वाले लोग सबसे पहले अपने आप से छुटकारा पा ले, उसके बाद में जो ऐसे पाप से फंसे वाले लोग हैं ना, उन तक पहुंचने का काम है। हम्म? अपन पहले छुटकारा पाओ, उसके बाद में दूसरों तक तू समाचार को पहुंचाओ। है ना, परमेश्वर यहाँ बोल रहा कि मैं उतर आया हूं, क्यों? मैंने इनकी चीख सुनी है और मैं क्या करूंगा, इनको छुड़ा के इनको अपने, है ना, जो वाचा का देश है उसमें पहुंचाने के लिए आया। है ना, तो तू कुछ काम नहीं करना ना। मूसा को देखो क्या बोल रहा है प्रभु, तू कुछ नहीं करना, तू सिर्फ क्या करेगा, करने सब कुछ मैं, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब तू मेरा प्रतिनिधि है सिर्फ। मैं तेरे को जो बोलते जाऊंगा सिर्फ तेरा काम वो है, वो करने का। हम्म? तेरा काम क्या है, सेवक लोगों का काम क्या है, जो प्रभु से सुनने का और वो करने का। है? कुछ और ही एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कम नहीं करना है। जो प्रभु बोलता है उसको
पूरी तरीके से करना है। और यहाँ परमेश्वर है ना ऐसे आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो परमेश्वर से छुटकारा पाए और वो जाके दूसरों को छुटकारे का वजह बन जाए। ऐसा करने के लिए क्यों लोग पीछे हटते? यही बताता है कि अभी तक छुटकारा ही नहीं पाए, छुटकारा ही नहीं पाए। है ना, जिस दिन मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने छुटकारा पाया, मैं मसीह परिवार के अंदर में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे को छुटकारा नहीं मिला था। जिस दिन मेरे को छुटकारा मिला और मैं जिस दिन है ना सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सारी चीजें छोड़ दूं। तो मैं दूसरी बात ये जानता था कि ये छोड़ने के लिए मेरे में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। इसको छोड़ना और पलटना आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं। बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जब हम चीखते पुकारते हैं, जब मानते हैं कि प्रभु तू ही छुड़ाएगा, मैं नहीं करूंगा, मेरी ताकत से नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु तेरी ताकत से हो सकता है। उसके बाद में प्रभु ने मेरे को बोला अपना घर छोड़ दे, अपना शहर छोड़ दे। आज भी मैं अपने शहर से बहुत प्रेम करता हूँ। तो मेरे को मालूम है अगर आज भी मैं चले गया उधर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ उधर। प्रभु ना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे और चले जा। क्योंकि मैं जिस जगह तेरे को ले जाने वाला हूँ वो जगह में तेरे को काम करना है। आज यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सुने एक बात ध्यान से, मेरा चंडीगढ़ में अपना कोई रिश्तेदार नहीं रहता। है मेरा कोई रिश्तेदार? कोई भी नहीं है। कोई मेरे भाई है? कोई नहीं है। हाँ? मैं कहा हिमाचल में था, मेरे कोई रिश्तेदार थे, हमारे कोई रिश्तेदार थे? कोई भी नहीं थे। पर कोई पहचान वाला था? कोई भी नहीं था। चंडीगढ़ में आया, मेरे पहचान के कोई भी नहीं थे। इधर में आया, कोई भी नहीं था। हिमाचल में गया, कोई भी नहीं था। आज अपनी जगह छोड़ने नहीं मांगते, अपना स्थान छोड़ने नहीं मांगते। आज वो है ना जो बलिदान है, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया। आज हमको तो हिम्मत नहीं होती। क्यों हिम्मत नहीं होती? मालूम आपके अंदर में बड़ी उम्मीद नहीं है ना, इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद चाहिए परमेश्वर के लिए। उसको बोलते हैं ना ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सही नहीं, अपने अंदर में डर में जी रहे अभी तक, है ना। हम बनते रहेंगे बहुत होशियार, बनते रहेंगे बहुत ही है ना कि दिख रहे बड़े घेरा लेके डरपोक है एक नंबर के। है ना, हिम्मत नहीं है कोई कदम निकालने के लिए। है ना, अपना जगह, अपना देश, अपना स्थान छोड़ना। है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि स्वर्ग को छोड़ के हमारे जैसे गंदे लोगों के बीच में, ना, हमारे जैसे पापी लोगों के बीच में उतर आया। और अब उसके लोग भी, है ना, उसके लोगों में किसी चीज का डर नहीं होता। उनके लोगों में क्या होता है? परमेश्वर ने जो करके दिखाया वही काम को हमको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। इसको बोलते हैं असली क्रिश्चियन। यीशु मसीह आ गया दुनिया के अंदर में, उसने प्रचार किया, उसने सब कुछ किया, और फिर क्या किया? वही अधिकार हमको दे दिया। किसको? कलीसिया को। आज कलीसिया वो अधिकार को नहीं समझ रही है, इसीलिए है ना कलीसिया के अंदर में है ना समस्याएं हल नहीं होती है। एक दूसरे के साथ में जो समस्या है वही हल नहीं होती। क्यों? समझ ही नहीं पा रहे हैं कि है ना असली काम क्या है। शैतान ने उन्हीं में भिड़ा के रखी है एक दूसरे के साथ। ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, वो वैसा। हाँ, मुक्के की तरफ बढ़ ही नहीं रहा। असली बुलाहट क्या है ना कि भाई खुद छुटकारा पाओ, खुद पापों से मुक्ति पाओ, और जाके दूसरों को सुनाओ वही बात कि मैंने कैसे मुक्ति पाया है, कैसे मेरे को छुटकारा मिला है। हाँ, सुसमाचार देने का ये मतलब नहीं है बड़ी बड़ी बकवास कर दो, जाके बड़ी बड़ी फिलोसफी दे दो। नहीं, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या किया। हम्म? ये इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया काय के लिए? कि ये बताए कि इनका परमेश्वर कितना महान है।
इनको फिरौन के हाथ से, फिरौन कौन है मालूम का, जिसको आज शैतान बोलते हैं, उसके हाथ से छुटकारा दे दिया, पूरे दुनिया के सामने में एक उदाहरण बना दिया। क्या करने के लिए? कि परमेश्वर इतना महान है, उसकी जाके उसकी गवाही दो। आज कितने लोगों को हम गवाही देते परमेश्वर की, हम तो बच गए। अगर बच गए हैं तो गवाही देंगे, अगर नहीं बचे हैं तो कभी गवाही नहीं देंगे। मालूम है आपको, बच गए हैं। परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखे, जिसने परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखा है वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, वो शांत नहीं बैठ सकता, है ना। वो दिन याद करो जब परमेश्वर में आप नहीं थे और परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, यहाँ तक लेके आए। हाँ? तो अपने में एक, है ना, एक अपने लिए एक, है ना, बहुत अच्छा, जिसको बोलते ना कि आसान वाला एक जगह बना के चुपचाप मत बैठ जाओ। ऐसे बैठोगे जिंदगी में तरक्की नहीं करेंगे, उसको तरक्की नहीं बोलते हैं। हम्म? खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, मालूम है आपको? जब खड़ा पानी कितना भी अच्छा रहा हो, सड़ जाता है, बदबू मारता है, लेकिन जो बहता पानी है वो कभी नहीं सड़े। हम्म? जो लोग एक अपने लिए एक वो सेफ जोन बना लेते हैं ना, मतलब एक आराम की जगह बना लेते हैं, मेरा काम, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, और मैं इसी में बड़ा शांत हो गया, मेरे को सब मिल गया। सक्सेस नहीं है वो, नहीं, सफलता नहीं है वो। परमेश्वर के सामने खड़े होंगे ना, शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम्म? परमेश्वर के सामने में जो हमको मिला है वो दूसरों तक पहुंचाना है। जो वचन हमको मिले हैं परमेश्वर से, जो हमने सुना है ना, उसको दूसरों तक क्या करना है? पहुंचाने का है ना। इधर में एक सिमोन ऐसा था, और दूसरा जो व्यक्ति था इसी का, निकालिए 36 से 38 तक हम पढ़ेंगे, ये लूका 2। और देख और देख नहीं, लूका 2 का 36 से 38। अक्षय के गोत्र में से अक्षय के गोत्र में से हन्ना नामक मनुए की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस वाले के विषय में बातें करने लगी। हाँ, किसके बारे में हम बातें करने लगे? हाँ? ये जो स्त्री थी, बूढ़ी थी। हाँ? कभी कभी लोग सोचते हैं कि बूढ़े लोग काम नहीं कर सकते। हाँ? हमारे लोग है ना, जबरदस्ती के बूढ़े हो गए, मालूम है हमको। बुढ़ापा नहीं, जबरदस्ती के, अपने दिमाग के अंदर ही बुढ़ापा बैठ गया है, भर गया है। हाँ? हम प्रार्थना करते हैं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ? ऐसे मत करो। हम्म? अपने दिमाग से बूढ़े मत बन जाओ। हाँ? तंदुरुस्त हो जाओ, है ना। ये जो औरत के बारे में बात कर रही है, हाँ? भविष्यवक्ता थी, बहुत बूढ़ी थी, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और 84 वर्ष से विधवा थी। हम्म? और क्या कर रही थी ये? और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हम्म? पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या उपासना किया करती थी ये, मालूम है आपको? हम्म? यीशु मसीह के पैदा होने की रास्ता देख रही थी, छुटकारा देने वाले की रास्ता देख रही थी। मसीह लोगों के अंदर में कितना ऐसा बोझ है। हम्म? यीशु मसीह के द्वारा दुनिया छुटकारा हुआ। यीशु मसीह के द्वारा दुनिया छुटकारा पाए, कितने मसीह के अंदर में बोझ है ऐसा। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी संपत्ति है ना, वो ये है, इसने जिंदगी भर, है ना, उस मंदिर में बैठ के बाट जोती रही, काय की? छुटकारे छुटकारा देने वाला है ना। अब हम जो, यीशु मसीह ऑलरेडी पहले से आ चुका है,
और छुटकारा चालू है, तो हमने क्या करना है? हमने सिर्फ जाके लोगों को बोलना है ना? इसलिए मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला, अगर आपके बच्चे आप लोगों ने सेवा में नहीं लाया ना, या उनको तैयार नहीं किया, तो आपका सेवका ही फेल है। आपने कितने बड़े काम कर दिया, उसे कोई मायने नहीं रहा। मालूम है आपको? फेल हो गए। अगर आपने अपने सेकंड जनरेशन को तैयार नहीं किया, हम्म, आप असफल हो गए सेवकाई के अंदर। हम्म, कितनी बड़ी सेवकाई की है, कितना क्या की है, कोई मतलब नहीं है। क्या अपने बच्चों को सेवकाई में लेके आए? अपने परिवार को कभी आपने ऐसे किया? हाँ? ये सोच रहे हैं उनके भविष्य के बारे में, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, हाँ साइंटिस्ट बन जाएगा, हाँ बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। कभी ये सोचते हैं कि वो प्रभु के सेवा में दे देंगे उसको? कभी ऐसा विचार किए? हाँ, थोड़ा सा बिजनेस में लॉस हो गया, या थोड़ा सा तनख्वाह कम मिल गई, तो बड़े दुखी हो जाते। चर्च में नहीं आएंगे, चर्च में कुछ नहीं करेंगे, प्रभु में कुछ नहीं करेंगे, कोई उदासी नहीं आती है ना? इसीलिए दिखता है कि इनका ध्यान कहाँ पर है। ये बुढ़ी औरत बैठी हुई वहां पर, कोई नहीं है इसका, इसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है, क्या? उद्धार करता है इंसान, छुटकारा देने वाला। हाँ? आज हम, है ना, इस बात को ध्यान में रखिए कि हम जो परमेश्वर हमको तैयार कर रहे हैं ना, तो हमारे जो पीढ़ी से पीढ़ी को तैयार करने वाला परमेश्वर है। हम्म? जाके जब पढ़ते हो यीशु मसीह के जन्म के बारे में, तो देखो उसकी पूरी पीढ़ी आती है कि किससे कौन हुआ, किससे कौन हुआ, किससे कौन हुआ, किससे कौन हुआ। हाँ? क्यों ऐसे लिखा हुआ है? क्या कर रहा था परमेश्वर? पीढ़ी से पीढ़ी छुटकारे के लिए तैयार करता। आज हम सेवक लोग क्या कर रहे हैं, या मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हाँ? अपनी चिंता कर रहे हैं। हाँ? दुनियादारी के इसमें भाई, जो तुमको कुछ नहीं देने वाला। हाँ? आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपका पहला विचार नहीं है परमेश्वर के राज के बारे में, कोई कुछ और ही राज बना, आपका जो सारा काम है वो फेल हो गया, असफल हो। हाँ? क्योंकि पूरा दिए ही नहीं कभी। हम्म? पहले पुराने नियम में लोग क्या करते थे मालूम क्या? अच्छी चीज अपने पास में रख ली, और बुरी चीज क्या करते थे? प्रभु को दे देते थे। है ना? ये परमेश्वर जो है वो कुछ मांगता है ना? जब पुराने नियम के अंदर में भी वो कुछ मांग रहा था, है ना? यही निर्गमन उसका 13 अध्याय निकालिए, उसका 2 पढ़िए। निर्गमन 13:2। निर्गमन का 13:2 पढ़िए। क्या मनुष्य के क्या पशु के इज़राइल में जितने अपनी अपनी माँ के बेटे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र माना, वह मेरे ही है। हाँ? क्या बोल रहा परमेश्वर यहाँ पर? ये आज्ञा है इजरायली लोगों को, ये आज्ञा है आज मसीह लोगों को। हम्म? क्या मांग रहा है परमेश्वर? जो मांगता है परमेश्वर वो क्या है? वो तुम्हारा पैसा नहीं मांगता है। हाँ? ये तुम्हारा और कुछ नहीं मांगता, क्या मांगता है? हाँ? क्या मांग रहा है? मतलब क्या है इसका? हाँ? पहलौठे का मतलब क्या है? जो तुम्हारा सबसे अच्छा है। हम्म? जेठा, सबसे अच्छा, वो मेरे को दे दो, क्योंकि मैं नहीं, जो मेरा सबसे अच्छा है वो तुमको दिया तुम्हारे छुटकारे के लिए। तो क्या करो? उसको मेरे को दे दो। उसी का 12 पढ़ो, 13 का। तब तुम में से जितने अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पुत्रों में से ऐसे हो, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गद्दी के हर एक बस। किसके है? हाँ? अरे नर बच्चा किसका है? हाँ? हमारे क्षेत्र में सब उल्टा ही था। हाँ? लड़कियों को किसी के भी हाथ में थमा देते, लड़का तो हमारा है, ये तो हमको पालेगा। हाँ? परमेश्वर के विरोध में था।
कभी सोचते हो ऐसा? मेरा लड़का, हाँ? परमेश्वर बोलता उसको मेरे को दे दे, हाँ? पहलोटा को मेरे को दे दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने इकलौते को दे दिया। हम्म? हर सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार के अनुसार चलना। अगर हम परमेश्वर पे पूरी तरीके से उम्मीद नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, तो कर नहीं सकते। तो हम विश्वास करने की भी बात बंद कर दे। विश्वास करने की भी बात बंद कर दे। परमेश्वर बोल रहा था दे दे उसको, है ना। अब्राहम को बोला लेके आ इसहाक को, तेरा सबसे प्यारा है ना, लेके आ। तो क्या कर, बलिदान चढ़ाओ उसको, क्योंकि मैं भी वही करने वाला हूँ। उदाहरण रखिए आज, है ना। बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे माँ को, लेकिन किस लिए तैयार है? हम्म? परमेश्वर के काम के लिए तैयार कर रहे हैं या अपने बुढ़ापे के लिए तैयार कर रहे हैं? मतलब परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। सुनना ध्यान से, हाँ? किसके लिए तैयार कर? परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के ऊपर 100% विश्वास करते कि जो परमेश्वर बोला है, ये वही परमेश्वर है जो करने वाला है। मेरे हाथ इतना छोटा नहीं, या मैं इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, छुटकारा नहीं दे सकता, या तुमको किसी भी जगह से निकाल नहीं सकता। भरोसा करो, विश्वास करो, है ना। क्रिसमस में, है ना, सबसे ज्यादा अपने अंदर में परमेश्वर से मांगो कि प्रभु सच में तेरे वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए मेरे को आत्मा दे। मेरे को ये, है ना, ये नकली आत्मा नहीं चाहिए जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करती, उसके काम के ऊपर विश्वास नहीं करती, लेकिन अपने काम के ऊपर विश्वास करती। वो आत्मा से मुक्त कर मेरे को। परमेश्वर की आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो कि प्रभु तेरी आज्ञा ये है, मैं उस आज्ञा को मानू। तेरा अनुग्रह मेरे को चाहिए तो उसको पूरा करने के लिए। मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते अपनी ताकत से, लेकिन तू उसकी ताकत दे, उसका अनुग्रह दे। हाँ, और इसके लिए प्रार्थना करो। माना अब तक के शायद तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें कभी आए नहीं, क्यों? तुम्हारा ध्यान कहीं एक है ना से का ये और वो, हाँ। लेकिन जो असली बात है वो कभी कभी आती नहीं। हम्म? अब परमेश्वर का समय आया, अब परमेश्वर आपको कुछ मांग रहा है क्या? तो इस तरीके से काम, जो भी करते हो सब परमेश्वर के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो कुलसियों का 3:23-24 ये पढ़ के हम बंद करेंगे। कुलसियों 3:23-24, कुलसियों की पत्री 3:23-24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। अगर किसी का भी कोई पक्षपात नहीं, जो भी करते हो किसके लिए करो? प्रभु के लिए करो। जो भी करते हो सब कुछ प्रभु के लिए करो। ये सोच के मत करो मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, ये सोच के भी नहीं करना कि हम हमारे लिए कर रहे हैं। हम किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए। हम्म? ऐसे विचार हमारे अंदर में चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उसको देख के चलो। जो कुछ भी करो उसके लिए करो, जो कुछ भी करो। हाँ, अगर अपने बच्चों को परमेश्वर के दे रहे हो तो तुम अपने किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। किसको दे रहे हो? परमेश्वर को दे रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ है ना। जब हम क्या करते हैं ना, परमेश्वर की चीज को लेकर, है ना, उसको अपनी बनाते हैं, मतलब हम चोरी कर रहे हैं। मालूम आपको, परमेश्वर ने दिया है लेकिन ये मेरा है, मैं क्यों दूंगा? ऐसे लोग हैं, हम क्यों देंगे? परमेश्वर ने जो दिया है वो मांगना है। ना 3:17 पढ़ लो, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। यीशु मसीह को दिया क्या करने के लिए? यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का दंड की आज्ञा दे,
परंतु इसलिए की जगत उसके द्वारा उत्पन्न था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को, परमेश्वर ने ये सारी जो बताया ना, ये दंड देने के लिए नहीं बताया, ये आपको है ना नाखुश करने के लिए ये नहीं बताया। क्या करने के लिए? आपको जीवन देने के लिए, आपको अपने में बढ़ाने के लिए, इसीलिए परमेश्वर की बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं है ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया में दंड की आज्ञा दे, लेकिन क्या करे? उनको अनंत जीवन दे। तो ये हमारे विचार होना चाहिए, है ना। लेकिन मनुष्य के विचार, दुनिया के विचार क्या होते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर के विचार नहीं है वो, पवित्र आत्मा के विचार नहीं है, वो मनुष्य के विचार है। वो जो मनुष्य के विचार है ना, और शैतान के विचार जो है ना, वो एक है। मनुष्य के विचार और शैतान के विचार एक है। मनुष्य जिस तरीके से सोचता है ना, शैतान भी उसी तरीके से सोचता है। जिस तरीके से शैतान सोचता है ना, उसी तरीके से मनुष्य सोचता है। इसीलिए हमको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए, परमेश्वर की बात चाहिए। आइए हम अपने आप को एक बार फिर परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, और आज का जो वचन है उसको लेके हम, है ना, प्रार्थना करें कि प्रभु आज तूने हमारे सामने में इतनी गहरी बातों को खोल दिया है। उसके उसके अलावा पिता परमेश्वर, हमने अब तक अगर ये नहीं किया है तो हमको और सामर्थ्य दे ऐसे करने की। आइए मैं आगे का समय इनको दूंगा, या कि आपकी अगुवाई करेंगे।